हेलो दोस्तों, कॉमिक्स स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है बांकेलाल सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है स्वर्ग की मुसीबत। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। दुदुम्बर के महागुरु कपाल तंत्र ने चिंतित स्वर में कहा, किंतु दुदुम्बर, यह मत भूलो कि पिछले युद्ध में देवताओं ने सभी शस्त्र काट व नष्ट कर हमें पंगु बना दिया है। अब अगर देवता चाहें तो हम पर चढ़ाई करके हमारा नामो निशान मिटा सकते हैं। हमें शस्त्रों के निर्माण तक युद्ध से बचना होगा। किंतु गुरुदेव, मैं अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकता। मैं चुपके से देवताओं के शस्त्रागार में उनके सभी शस्त्र चुरा लाऊंगा। हा 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 हा। इधर तो दुमकर अपनी योजना बना रहा था और उधर बांकेलाल अपनी। आहा, कितना अच्छा होता अगर इंद्र का सिंहासन मेरे हाथ लग जाता। और जैसे ही उसकी पुकार भगवान ने सुन ली, एक दिन रंगशाला में, आइए पवन देवता, स्वागत है आपका। कहिए, क्या समाचार लाए हैं? समाचार मिला है कि असुर दुदुमकर पुनः युद्ध की तैयारी कर रहा है। असुर राज दुदुमकर? ओह, इसका मतलब युद्ध एक बार फिर होगा। पवन देवता, अब हमें हर पल चौकस रहना होगा। ना जाने कब दुदुमकर आक्रमण कर बैठे और हमें उसका जवाब देना पड़े। जबकि इधर बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। असुर राज दुदुमकर की मदद करूं तो शायद प्रसन्न होकर असुर राज इंद्र का सिंहासन ही मुझे सौंप दे। अचानक बांकेलाल कुछ सोचकर प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, अगर मेरी यह तरकीब काम कर गई तो फिर बस दुदुमकर मुझसे अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। फिर उसी रात, यही मौका है। सब गहरी खामोशी छाई हुई है। यह रहा शस्त्रागार। आखिर इतने दिन स्वर्ग में रहकर मैंने झक तो नहीं मारी। चलो, यह भी अच्छा है कि स्वर्ग में किसी वस्तु की पहरेदारी नहीं की जाती। मेरा कार्य आसान हो गया। बांकेलाल ने शस्त्रागार में प्रवेश कर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और जेब से लोहा काटने वाली एक आरी निकाली। इसकी तेज धार से मैं थोड़ी देर में सारे शस्त्रों को इस हद तक काट दूंगा कि युद्ध में इनका इस्तेमाल किए जाते ही शस्त्र टूट टूट कर बिखर जाएंगे। बांकेलाल तेजी से शस्त्र काटने में के कार्य में लग गया। ही, अब आएगा युद्ध का असली मजा इंद्र को भी। एक एक कर वह सभी शस्त्रों को इस प्रकार काटता गया कि एक नज़र में वे शस्त्र कटे हुए महसूस ही नहीं होते थे। भोर होने से पूर्व ही वह अपना कार्य समाप्त कर शस्त्रागार से बाहर निकल आया। हो गया काम, अब तो शीघ्र ही दुदुमकर स्वर्ग पर आक्रमण करते तभी बात बनेगी। उसी रात्रि के अंतिम पहर में दुदुमकर अपने कुछ सेवकों के साथ, देवताओं का रूप धरकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे, जल्दी करो। कहीं देवताओं पर हमारा भेद खुल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यह रहा शस्त्रागार, भीतर जाकर सारे शस्त्र बांध लो और फिर मैं अपनी मंत्र शक्ति से उन सभी शस्त्रों को हवा में उड़ाकर ले जाऊंगा। जो आ गया। कुछ ही देर में जब सारे शस्त्र बन गए तो दुदुमकर ने मन ही मन किसी मंत्र को पढ़ा। सारे शस्त्र शस्त्रागार से निकलकर दुदुमकर के आगे उड़ने लगे। वाह, अब देखूंगा कि इंद्र अपने सिंहासन को कल कैसे बचाता है। दुदुमकर सारे शस्त्र उड़ाकर ले गया। हा 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 हा। कल भोर होते ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दूंगा। अगले दिन प्रातः ही असुरराज दुदुमकर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। कर लो कब्जा स्वर्ग पर, अब ये देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा 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 हा। यह सुनते ही स्वर्ग में खलबली मच गई। इंद्र व्याकुल हो कह उठे, असुरों ने आक्रमण कर दिया तो फिर आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए, उनका मुकाबला कीजिए। मैं भी इस युद्ध में आप लोगों के साथ हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, युद्ध लड़ो बच्चों, यही तो मैं चाहता हूँ। तभी नाग देवता वासुकी ने आकर कहा, युद्ध कैसे होगा? हमारे सारे शस्त्र चोरी हो गए। क्या? चोरी? ओह, लगता है दुदुमकर नहीं वे शस्त्र चोरी किए हैं। अब क्या होगा? तभी वरुण देव बोले, हमें विष्णु भगवान की शरण में चलना चाहिए। अब इसका भी समय नहीं है, असुर बेहद निकट आ चुके हैं। हो गई फिर गड़बड़। रे दुदुमकर, ये तूने क्या किया रे? हाय, कुछ भी हो, युद्ध तो हमें लड़ना ही है। हम अपनी सिद्ध शक्तियों से युद्ध लड़ेंगे। देवताओं ने सेना के साथ कूच किया। मजबूरन बाकी को भी साथ देना पड़ा। अगर मेरी पोल खुल गई तो ये देवता लोग मुझे अवश्य नरक में भेज देंगे। उधर असुरों की सेना स्वर्ग लोक दिखाई पड़ते ही बाणों की वर्षा करने के लिए तैयार हो गए। इतने बाण बरसाओ कि स्वर्ग लोक तहस नहस हो जाए। किंतु बाण छोड़ते ही कट कड़ाक कट कट कड़क कड़क। अरे मेरा धनुष! अरे यह बाणों को क्या हुआ? वह दृश्य देखते ही असुरराज दुदुमकर घबराकर बोला, अरे यह क्या? हमारे तीर तो यहीं टूटकर गिर पड़े हैं। उसने तुरंत बाणों का निरीक्षण किया तो भय से कांप ही उठा। यह क्या? सभी तीर कटे हुए हैं। चलो, देवताओं ने यह चाल चली है। उफ! तभी स्वर्गलोक की ओर से तेज स्वर उभरा और उस शोर को सुनते ही दुदुमकर और भी घबरा गया। मारो मारो, असुरों को मार डालो। लगता है देवताओं की सेना का जवाब देने आक्रमण का जवाब देने आ रही है। अब तो भागने में ही भलाई है। भागो! देवतागण जब निहट्टे
निहत्ते ही आक्रमण का जवाब देने स्वर्गलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे। अरे यह क्या, असुरों की सेना तो डरकर भागी जा रही है, हैं? तभी पवन देवता ने वहीं पड़ा एक तीर उठाकर इंद्र को दिखाते हुए कहा, देवराज इंद्र, यह देखो, असुरों के इस प्रकार भागने का कारण ये टूटे हुए तीर हैं। लेकिन यह तो हमारे ही शस्त्रागार के तीर हैं, परंतु यह चमत्कार कैसे हुआ? मुझे तो यह सब बांकेलाल की करामात लगती है। बांकेलाल की? बांकेलाल? हाँ देवराज इंद्र, मैंने कल रात्रि के अंतिम पहर में बांकेलाल को शस्त्रागार की ओर से आते देखा था। लगता है सभी शस्त्र उसी ने काट डाले थे। ओह, यह बात है। ही ही ही। अब आप और अधिक शर्मिंदा मत करें भगवान। काश कि मुझे पता होता कि दिदुमकर सारे शस्त्र उड़ाने के चक्कर में है, तो मैं कभी भी शस्त्र नहीं काटता। लेकिन इंद्र से उसके मन की बात छिपी ना रही। हम तो बांकेलाल ने यहाँ भी अपना चक्कर चला दिया। अगर इस स्वर्ग में कुछ दिन और रुका रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सचमुच मेरा सिंहासन भी हथिया ले। बांकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। ही। यह सब आप देवताओं के ही आशीर्वाद का फल है। इंद्र को अपना सिंहासन डोलता नजर आया तो अब इसे वापस धरती पर भेजने का इंतजाम करना होगा। लेकिन कैसे? क्यों ना अब इसे नरक की सैर कराई जाए ताकि भयभीत होकर धरती पर वापस चला जाए। अगले ही पल इंद्र ने कृत्रिम क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा, बांकेलाल, मैं जानता हूं तुमने सारे शस्त्र इसलिए काट डाले ताकि युद्ध में हमारी हार हो जाए और तुम मेरा सिंहासन हथिया सको। लेकिन तुमने ऐसा सोचकर स्वर्ग में रहने का अधिकार खो दिया है। अब तुम्हें नर्क में रहना होगा। नरक? दूसरे ही पल दो यमदूत वहां आ पहुंचे थे। तभी इंद्र गंभीर होकर बोले, बांकेलाल, तुम्हें नर्क तो अब जाना ही होगा। हाँ, तुमने असुरों से हमारे प्राण बचाकर जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप में तुम जब भी नरक छोड़कर पृथ्वी पर वापस जाना चाहो जा सकोगे। हमें दुख है बांकेलाल कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ले जाओ इसे। चलो। नहीं, मैं स्वर्ग में रहूंगा, मुझे नरक में नहीं जाना। बांके को नरक के द्वार के भीतर धकेल दिया गया। अब यहीं तुम्हारे रहने का स्थान है। ओ नहीं, बचाओ। नरक द्वार। बांके नरक में आ गिरा। उफ, यह कैसी गिलगिली सी जगह पर लापटका है कम वक्तों ने मुझे। अभी बांके उठने की सोच ही रहा था कि ही नया पापी आ गया तू नरक में मेरा भोजन बनने। कौन है? कौन बोला? गर्दन घुमाते ही बांके के छक्के छूट गए। यह क्या बला है? दूसरे ही पल बांकेलाल समझ गया कि वह किस गिलगिली वस्तु पर बैठा है। यह समझते ही कच बचाओ। धम। एक पल के लिए नरक का वह भयानक जीव अपने होश को बैठा और इतना समय बांकेलाल के लिए भाग निकलने के लिए काफी था। भागो वरना ये तो मेरी चटनी बनाकर चाट जाएगा। किंतु अगले ही पल होश में आते ही वह भयानक जीव बांकेलाल के पीछे लपका। नरक में आकर कोई मुझसे नहीं बच सकता, उसे मेरा भोजन बनना ही पड़ता है। हा, यम यम। ओह, वह तो मेरा पीछा कर रहा है, अब क्या होगा? मुझे तुझे खाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरा पेट तो पापियों को खाकर हमेशा भरा ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ही। तभी बांकेलाल की निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी। ओह, शायद यह कुछ मेरी मदद कर सके। बांके उस व्यक्ति के पांव से लिपट गया। भैया, मुझे बचा लो भैया, मैं तुम्हारे पांव। अरे ई। फिर बांकेलाल ने जैसे ही निगाहें ऊपर की, ही, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। सब पापियों को अपने पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। मैंने अपने पड़ोसियों के घर जलाया था, ये देखो नरक में आकर मेरा चेहरा जला हुआ है। ही। नरक का भयानक जीव निरंतर उसके निकट आता जा रहा था। यह देखकर बांकेलाल पुनः जान बचाने के लिए भागा। तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा बांके। उफ, भागो। अभी बांके भागकर कुछ ही कदम आगे गया था कि एकाएक छिटक कर रुक गया। आह, बचाओ। उफ, यह क्या हो रहा है यहाँ? तभी एक यमदूत कोड़ा फटकार कर बोला, हा, आ गया तू भी बांके? आजा, देख ये सब वो पापी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिए हैं। उनके बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उन्हें घर से ही निकाल दिया। अब इन सबको खौलते तेल में डाला जाएगा। आह, मुझे छोड़ दो। नहीं, यह तो मेरा ही नाम ले रहा है, कहीं मुझे भी पकड़कर तेल की कढ़ाई में ना डाल दे। और तभी अब तेरा नंबर है बांके। नहीं। बांके सिर पर पांव रखकर भागने वाला था कि पीछा करते नरक के उस भयानक जीव ने उसका रास्ता रोक लिया। ही। अब तू बचकर कहाँ जाएगा बांके? ई, मर गया मैं तो। मौत को सामने देखते ही बांके चिल्ला उठा, हे भगवान, यह तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? इससे भला तुम्हें पृथ्वी पर था, मुझे पृथ्वी पर ही भेज दे भगवान। बांके का इतना कहना था कि अरे, यह तो मैं वापस राजा विक्रम सिंह के उद्यान में पहुंच गया।
उसी समय महामंत्री वहां से गुजर रहे थे। बांके को देखते हुए प्रसन्न हो गए और उसके पास पहुंचकर बोले, अरे बांकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। और महाराज ने तो अभी तक अपने पुत्र का मुंह भी नहीं देखा। उनका कहना है कि जब तक बांकेलाल आकर नन्हे राजकुमार का मुंह ना देख लें, वे अपने पुत्र का मुंह ना देखेंगे। तो फिर देर कैसी महामंत्री जी, चलिए मुझे तुरंत महाराज के पास ले चलिए। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ओह चलो। कक्ष में बांकेलाल को देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, बांकेलाल जी आ गए। क्या बांकेलाल आ गया? तब बांकेलाल ने नन्हे राजकुमार को मुंह दिखाई दी। यह सब लोग मुझे कितना चाहते हैं और एक मैं हूं कि छी, आज से सारे बुरे काम बंद। लुलुलुलुलुलु, वाह महाराज, यह तो सचमुच चांद का टुकड़ा है। भगवान करे ये आपका नाम रोशन करे। महाराज अब तो आप भी आंखों से पट्टी हटाकर राजकुमार का मुंह देख लीजिए। फिर राजा विक्रम सिंह ने भी राजकुमार को गोद में लेकर उसका चेहरा देखा। तभी राजगुरु ने वहां प्रवेश किया। आइए राजकुमार, नन्हे राजकुमार को आशीर्वाद दीजिए। अवश्य राजन। एकाएक राजकुमार के मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ते हुए राजगुरु ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो राजन। राजकुमार पर राहु का असर था जो आज समाप्त हो गया है। अगर आज से पहले तुम इसका चेहरा देखते तो नन्हे राजकुमार और तुम्हारे दोनों के प्राण संकट में पड़ जाते। ओह बांकेलाल, आज तुमने राज के उत्तराधिकारी की रक्षा की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें इनाम में उत्तर दिशा वाला अपना महल देने की घोषणा करते हैं। यह सुनते ही उपस्थित दरबारी गण बांकेलाल की जय जयकार कर उठे। बांकेलाल जिंदाबाद। ओह फिर हो गई गड़बड़, हायरी किस्मत। मैंने उसी समय आकर राजकुमार के दर्शन क्यों ना कर लिए। राजा और राजकुमार दोनों का खेल समाप्त हो जाता और राजा सिंहासन मेरा होता। और इस प्रकार एक बार फिर बांके लाल शिव के वरदान के चक्र में राजा बनते बनते रह गया, किंतु महल का मालिक बन जाने पर वह कुछ प्रसन्न भी था। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं बांकेलाल के सीरीज़ के अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।